अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7th का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जो है HCF और LCM। तो इसके पहले हम लोग एक पार्ट जो है इसका फैक्टर वाला जो है, इसमें को प्राइम नंबर्स वगैरह थे, ये आप लोगों ने स्टडी कर चुके हैं। अब प्रैक्टिस सेट 12 में आपको HCF फाइंड करना है। HCF का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो दो या दो से ज़्यादा नंबर हो सकते हैं और उन नंबर्स के अंदर ऐसा कोई कॉमन नंबर है जो सबके टेबल में, जिसके टेबल में ये नंबर आ रहा है, यानी फ़र्ज़ कीजिए 2 नंबर है या 3 नंबर है। जैसे यहाँ पर 40, 60 और 75 है, तो ये तीनों नंबर, कोई एक ऐसा नंबर है जिनके टेबल में ये तीनों नंबर आ रहे हैं, तो वो नंबर होगा उसका HCF। अब ऐसा नंबर जो है हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ से अब हमको, वैसे तो हम टेबल तो डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, टेबल में कौन से नंबर आ रहे हैं वो हमको पता चल रहा है, लेकिन ये नंबर किसके टेबल में आ रहा है इसको फाइंड करने का तरीका क्या है कि सबसे 2 नंबर वाला हम पहला वाला एग्जांपल लेते हैं। तो इजी मेथड हमारा ये वाला है जिससे हम HCF फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 25। अब याद रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करना है यूनिट प्लेस को देखने की, ताकि उससे डिसाइड ये हो जाए कि ये नंबर किसके टेबल में आ रहा है। 2 के टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में, 3 के टेबल में, वो सब डिविजिबिलिटी टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये चेक करना होता है। तो 25 में यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 5 है, दूसरे नंबर की यूनिट प्लेस पर 0 है, यानी ये नंबर 5 के टेबल में आ सकता है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो आप इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। 25 के फैक्टर्स हो गए 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। 40 को भी आप चेक कर लेंगे, तो 40 के लिए भी सेम ऐसे ही बना लेते हैं। 5 8 जा 40, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये लिख लेंगे हम 40 के लिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स 2 देन 1। अच्छा, अब इन दोनों का अगर आपको HCF देखना है कि ये किसके टेबल में आ रहा है, तो यहाँ पर देख लेंगे आप कि ये किसका, कौन सा नंबर इन दोनों में कॉमन है। तो 1 तो है ही, देन यहाँ पर 5 है, इधर भी 5, तो ये 5 आपने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 तो है, लेकिन 40 के फैक्टर में कहीं पर भी 5 नहीं है, तो अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 1 जा 5, यानी कि 25 और 40 5 के टेबल में आते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका 56। सो 56 किसके टेबल में आता है? 7 के ले लेंगे आप। 7 8 जा 56, देन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 56 के फैक्टर्स आप लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 टाइम्स 2 लिखना है, फिर 1। नेक्स्ट 32 के लिए लिखेंगे। सो 32 के लिए पहले आप फाइंड कर लीजिए। आप यूनिट प्लेस पर 2 है, तो 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। तो 32 के कितने फैक्टर्स, उसके फैक्टर क्या हुए? 5 टाइम्स 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आपको 5 बार लिख लेना है, मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इसके फैक्टर्स आप लिखेंगे। 56 का HCF अगर आपको लिखना है, तो देखिए यहाँ पर 7 है, पर इसमें कहीं पर भी 7 नहीं है, तो 7 कैंसिल हो गया। 2 56 में है, 32 में भी है, फिर वापस से 2 है, फिर से 2 है और 1 है, यानी 7 यहाँ 56 में है बट 32 में नहीं है। इसके लिए हम HCF में उसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम 3 टाइम्स 2, तो ये हो जाएगा 8, यानी इसका HCF। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है ना 40 60 75, इसको सेम यही मेथड से आपको इस तरीके से करना है, या डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। जैसे 40 को आप लिख सकते हैं 8 5 जा, ठीक। अब 8 को हमेशा याद रखना है कि 3 टाइम्स 2 करके लिख लेना। देखिए यहाँ पे 8 को जब हमने डिवाइड किया ना, तो उसके फैक्टर्स आ गए 3 टाइम्स 2, तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। 60 को 60 कैन बी रिटन एज, आप इसको 6 टेंजा भी लिख सकते हो,
तो 6 2 3 ज़ा हो गया और 5 जो है 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा हो गया। 75 के लिए 25 3 ज़ा और 25 को आप लिख सकते हैं 5 5 ज़ा फिर 3। अब HCF तीनों का HCF के लिए यहाँ जो तीनों नंबर्स हैं ना इसका आप कंपैरिजन करेंगे जो फैक्टर्स है इसमें। देखिए यहाँ पर 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी है, तो यहाँ पर अपने 5 लिख लिया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है लेकिन इधर नहीं है। फिर दूसरे वाले में 3 है, तीसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में है पर पहले वाले में नहीं है, तो कॉमन फैक्टर इसका आ गया 5, क्योंकि तीनों नंबर्स का आपको HCF लेना होता है। तो तीनों नंबर्स का लेना है, इसका मतलब तीनों नंबर में वो कॉमन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब फोर्थ में क्या है, 16 है और 27। टू 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। ओके, तो 16 के फैक्टर हो गए आपके 4 टाइम्स 2 और 27 के लिए 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो 27 और यहाँ पे 3 टाइम्स 3 आ गया। अब जहाँ कुछ नहीं होता ना HCF में कॉमन, तो वहाँ हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1 के टेबल में हर नंबर आ जाता है। फिफ्थ वाला है 18 32 48। 18 को आप लिख लीजिए 2 9 ज़ा, यानी हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 3। 32 अभी हमने लिखा था 5 टाइम्स 2, और मल्टीप्लिकेशन की साइन देना याद रखना है हमेशा। फिर अगला है 48, सो 48 कैन बी रिटन एज 12 4 ज़ा, यानी 3 4 ज़ा 12 और यहाँ पर 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये 4 को आपने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब आपको इनमें देखना है कि क्या क्या कॉमन है, ठीक है। तो HCF के लिए यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 हो गया। देन यहाँ 3 है, बट यहाँ 3 नहीं है, इधर है, तो हमारे कोई काम का नहीं है क्योंकि ले ही नहीं सकते उसको। फिर यहाँ पर भी 3 है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो कोई दूसरा नंबर बचता ही नहीं है सिवाय 1 के, यानी इन तीनों में कॉमन हो गया 2। नेक्स्ट 105 और 154 के लिए फाइव से कर लेंगे इसको। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, देन 21 जो है वो 7 के टेबल में भी आता है। 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 देन मल्टीप्लाइड बाय 7। दूसरा है 154, इसको आप 2 से कर लीजिए। 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 7 से कर लेंगे 11 और 11 1 ज़ा 11। 154। अब इन दोनों में 7 के अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए इसका HCF क्या हो गया फिर, HCF ऑफ 105 एंड 154 इज 7। नेक्स्ट नंबर 42, और 48 में 7 6 ज़ा 42 होता है, और 6 को आप लिख सकते हैं 3 2 ज़ा 45, 5 9 ज़ा,
यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। नेक्स्ट 48, 12 4 जा 3, 4 टाइम्स आप 2 लिख लेंगे। अब इनको कंपेयर करना है आपको, तो HCF आपका क्या आ जाएगा, 3 इधर भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक बार 3 आ गया। 2 42 में तो है बट 45 में नहीं है और 48 में है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एक जगह नहीं है। तो यहाँ पर HCF जो आ गया इसका 3 हो गया, 3 1 जा, क्योंकि 5 जो है 45 में है लेकिन बाकी 2 जगह पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें आपको क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स में जो ग्रेटर नंबर हो ना, तो इस तरीके से फिगर बनाएंगे और उसमें ग्रेटर नंबर को अंदर के साइड में लिख लेंगे। लेकिन हम डिवीजन में क्या करते हैं कि अक्सर मतलब हमेशा ही हम डिवीजन में ऊपर जो आंसर हमारा लिखते हैं, बट इसमें क्या करना है, इसमें साइड में लिखना है। क्यों, आगे आपको वजह समझ आ जाएगी इसकी। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं सेम वैसे ही करना है। 275 का टेबल लिखना है, बहुत बड़ा टेबल है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं सिंपली कि 275 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 14 प्लस 1 15, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। तो ये 550 जो इससे बड़ा हो गया तो हम वो नंबर नहीं लेंगे, यानी कि हम 275 1 ज़ा 275 इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ हम ले लेंगे इनका डिफरेंस, 5 माइनस 5 0, 2 में से 7 माइनस 3 होगा 4, कैरी कर लेंगे हम, 5 माइनस 7 इज़ 5 और यहाँ पर 2, तो ये बन गया 250। अब आपको इस तरीके से ले लेना है, यानी आपका जो आंसर आ रहा है ना उसको सेपरेट रखने के लिए यहाँ पर ये अलग से बना दिया गया ब्रैकेट की तरह। अब आपको क्या करना है, 250 से इस नंबर को डिवाइड कर लेना, 275। अब 250 1 ज़ा 250 डायरेक्ट आप लिख सकते हो, यहाँ बचा 5 2 0 25। अब 250 को आप 25 से डिवाइड करेंगे, 250 तो 250 10 ज़ा 25 10 ज़ा 250। अब ये 0 0 आ गया, यानी कि आपका आंसर जो है वो, अब आपका डिवीजन जो ख़त्म हो गया और यहाँ पर जो नंबर आ रहा है ना वो आपका आंसर है। तो इसको कैसे लिखेंगे अब हम, 275 डिवाइडेड बाय 25 अपॉन 525 डिवाइडेड बाय 25। तो अब आपको, अब 25 का टेबल अगर आपको लर्न है तो आप इजीली बता सकते हो दैट 25 या फिर इसको आप डिवाइड कर लो, 25 1 ज़ा 25 और ये यहाँ पर बचा 2, इधर 0, 5 लिया आपने, 25 1 ज़ा 25, यानी आपका आ गया आंसर 11। और सेम यहाँ पर भी आपको वही करना है। सो 525 इसको आपको डिवाइड करना है 25 से, 25 2 ज़ा 50, 2 बचा, 5 माइनस 5 0, ये 5 आपने नीचे लिया, 25 1 ज़ा 25, तो यहाँ पर आ गया आपका आंसर 21। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट 76 और 133 में भी आपको बड़ा नंबर जो है वो अंदर की साइड लिख रहे हैं और 76 बाहर की तरफ लिखेंगे। अब 76 2 ज़ा जो है वो बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि 7 के अगर आप दुगना लेते हैं, 70 के दुगना लेते तो 140 हो जाएगा, 140 से बड़ा ही है, तो आप 1 ज़ा लीजिए, 76 1 ज़ा 76। फिर बोरो करेंगे यहाँ पे, 13 माइनस 6 इज 7 एंड 12 माइनस 7 5, 57 बचा। अब आप क्या करेंगे कि 76 को 57 से डिवाइड करेंगे, 57 1 ज़ा 57, 16 माइनस 7 इज 9 और यहाँ 6 माइनस 5 1। फिर अब लेंगे हम 57, सो 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57, यानी यहाँ पर अब आपका ख़त्म हो जाता है डिवीज़न। तो ये जो नंबर है दरअसल ये आपका आंसर है, यानी
76 डिवाइडेड बाय 19 अपॉन 130 डिवाइडेड बाय 19। तो 19 के टेबल में 76 आता है, यस ऑफ कोर्स आता है 4 नंबर पर, एंड 19 के टेबल में 133 कितने नंबर पर आता है? सो 7 नंबर पर, 4/7। थर्ड में भी सेम यही करना है। 161 ग्रेटर नंबर है। अब आप देखेंगे इसको राउंड फिगर हमेशा ले लेना है। 69 यानी राउंड फिगर 70 होगा। 72 सा कितना हो रहा है? तो 72 सा 140 होता है, यानी 161 से छोटा नंबर आ रहा है, इसलिए आप 69 टू सा ले सकते हो। सो 69 टू ज़ा 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 + 1 दैट इज़ 138। और 140 में से भी अगर आप 2 माइनस कर लेते तो 138 आपको मिल जाता। सो 138। अब यहाँ पर बोरो करना होगा। 11 - 8 इज़ 3, 5 - 3 2 एंड दिस 0। फिर क्या करेंगे आप? 69 को डिवाइड करेंगे आप 23 से। सो 23 3 ज़ा होता है 69। दैट इज़ ये नंबर जो है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 161 डिवाइडेड बाय 23 अपॉन 69 डिवाइडेड बाय 23। अब 23 का टेबल याद है तो ठीक है, वरना 23 7 ज़ा होता है 161 एंड 23 3 ज़ा 69।